जय श्री कृष्णा प्रेमी जनों, कैसे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 13 लेके प्रस्तुत हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये श्रीमद् भागवत गीता पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतदो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तदिदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यादच्च यादिकारी यतच्च यत् साच्यो यत् प्रभावश्च तत्म समान में ऋणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषि विर्बुद्धा गीतम छंदो विविधो पृथका ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मध्य निर्जितः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं चापश्च चेन्द्रिय गोचरः। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध होते हैं। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखः संघातश्चेतनाघृति यतक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और घृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वमद्यभिमोहिस्सः क्षान्तिरजर्वम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमातम विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की सताना, क्षमा भाव, मनवाड़ी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मंद इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिदो खदोषानादूष दर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना ही होता है। आशक्तिरन्नभिविष्णा पुत्रदार ग्रह दिशु नित्यं च समाचित्तत्वमिष्टानिष्टोपापतितुषम्। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा विप्र और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का मम रहना रहता है। मयि चान्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी विभक्त देश से विवत्तमरतिर्जन संसादी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना ही अति उत्तम है। अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति
और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना है, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। श्रेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमशन्तु अनादिपत्तरं ब्रह्म न तत्तन्नतादुरत्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्मा न सत ही कहा जाता है न असत ही। सर्वतः पाणिपादम तस्य वर्ततोश्चिर शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके शर्मावर्त्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम आसक्तम सर्वभुच्च निर्गुणम गुणभोक्त च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बृहन्तरश्च भूतानामंचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद्विज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितम भूतभृत्य च तज्जेयं ग्रसिणु प्रविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि ज्योतिष्यो तत्स्मतः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह पर ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासस्ता विदत्त इतदिज्ञाय विद्वावायोपदत्तते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारशम गुणांशेव वृद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुखदखानम भूतत्व हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृष्टो हि भुण्डके प्राकृति जाना गुणान कारणम गुण संगोस्य सद्य सद्दनो जिनमस्सु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मते चाप्योक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है।
य एवं वेत्ति पुरुषं प्राकृतिं चागुणसः सर्वतः वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जाता है। ध्यानेन्मत्मानि पश्यन्ति केचिदात्मनामात्मना अन्ये संज्ञखेन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वमेव मजानन्तः श्रुत्वा नैभ्य उपासते ते अपि चातिरतन्ये नित्यं च्युतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् अजायते किंचित् तत्त्वं स्थावर जंगमंगम क्षेत्र क्षेत्र संयोग दंडी भरतवर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरं विनश्यत विनश्यन्तः यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। संपश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्तत्सामनात्मनः ततो याति परम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, वह अपने द्वारा अपनों को नष्ट नहीं करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राकृत्यं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा य पश्यन्ति तथात्मानकंतराम स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग्भावमेकस्तमनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपदे तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा त्रिगुणत्वा परमात्मनमव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतां सौक्ष्मदाकाशं नोपलिप्यते सर्वतावस्थितो देहे तथात्मना नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशत्यकेयः कृतस्नामलोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्ना प्रकाश्यति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवमन्तरं ज्ञानश्चक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विद्यन्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं, वो महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा प्रेमी जनों, आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 13 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।